नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 4 सारणिक पढ़ेंगे। यह हमारा दूसरा सत्र है। आइए याद करें हमने पिछले सत्र में क्या पढ़ा। पिछले सत्र में हमने 3 कोटि के अवयुतक के सारणिक सीखे और सारणिकों के कुछ गुणधर्म भी देखे। आज हम इस सत्र में सारणिकों के कुछ और गुणधर्म सीखेंगे, साथ ही त्रिभुज का क्षेत्रफल भी देखेंगे। किसकी सहायता से? सारणिक की सहायता से। आइए देखिए सबसे पहले गुणधर्म सारणिक के। वे क्या हैं देखेंगे। यह हमारा चौथा गुणधर्म। याद करेंगे हमने पिछले सत्र में 3 गुणधर्म करे थे। तो यह गुणधर्म हमें क्या बता रहा है? यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति या अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को हम एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम a सारणिक निकालें, उदाहरण ले लेते हैं। ठीक, इसको आप हल करेंगे तो आप पाएंगे, इसे मैं तीसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कर रही हूं, तो आप देखेंगे आप क्या पाएंगे। 1, ये बना 4, 0, 3 और 2। इसको हल करने पर आपको a का सारणिक क्या मिला? 8। ठीक, ऐसे ही अब मैंने R1 यानी पहली पंक्ति के सारे अवयव को 2 से गुणा कर दिया, यानी जो अचर 2 है उससे गुणा कर दिया। ठीक, तो ये जो पहली पंक्ति के अवयव हैं अब वे क्या बन जाएंगे? हमें नया क्या मिलेगा? सारणिक मिलेगा। और वो किसको हल करने पर मिलेगा? अवयव बने 2, 8, 0, 0, 3, 2, 1, 0, 0। देखेंगे हमने किसके अंदर परिवर्तन किया? पहली पंक्ति में। तो बाकी जो पंक्तियां हैं वे वैसी ही रहीं। अब हल करने पर आप देखेंगे हमें जो सारणिक है वह नया सारणिक क्या प्राप्त हुआ? सोलह। ठीक, और हमारा गुणधर्म क्या बता रहा है? जो हमारा नया सारणिक प्राप्त होगा वह भी क्या होगा? अगर हम पुराने सारणिक को उसी अचर से गुणा कर दें तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो नया सारणिक है वह किसके बराबर है? 2 गुणा में a के सारणिक। ठीक, आइए अब आगे देखें। इस टिप्पणी पे बिंदुओं पे ध्यान देंगे। पहला बिंदु हमें क्या बता रहा है? इस गुणधर्म के अनुसार हम एक सारणिक की किसी एक पंक्ति या फिर स्तंभों से सर्व यानी जो सार्व उभयनिष्ठ है गुणनखंड बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 2, 4, 0, 1, 5, 3, 0, 0, 2 ये दिया हुआ है तो हम पंक्तियों या फिर स्तंभों में से क्या निकाल सकते हैं? जो सार्व संख्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ संख्या, वो हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? आप देख सकते हैं इस पहली पंक्ति में क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है? 2। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में भी क्या निकल सकता है? 2। ठीक, तो हम कितना बाहर निकाल सकते हैं संख्या, उभयनिष्ठ संख्या? 4। तो हमें क्या लिख सकते हैं हम इसको? 4, 1, 2, 0, 1, 5, 3 और ये आखिरी पंक्ति क्या बनी? 0, 0, 1। ठीक, अब अगला बिंदु हमें क्या बता रहा है? यदि एक सारणिक की किन्हीं 2 पंक्तियों या फिर स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती हैं तब उनका मान क्या होगा? 0 होता है। आइए इस पे एक उदाहरण देखें। इस उदाहरण में हमें इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। गौर से देखेंगे इस सारणिक को, इसके पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ को। ये दोनों क्या हैं? समानुपाती।
तो हमारे बिंदु के मुताबिक हमारा ये जो सारणिक का मान है ये कितना होगा? 0। और भी ध्यान देंगे, ये जो पहला स्तंभ है इसमें से हम कुछ उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। कितनी संख्या? 6। देखेंगे 6 को अगर हम 17 से गुणा करते हैं तो 102 मिला। 6 को हम 3 से गुणा करने पर 18 और आखिरी अवयव 6 6 36। तो हम ये पहले स्तंभ में से 6 को उभयनिष्ठ ले लें तो आप देखेंगे हमारा सारणिक यह बना। और इस सारणिक में जो पहला स्तंभ है और जो तीसरा स्तंभ है वे क्या है? समान है। और हमने पिछले ही सत्र में गुणधर्म किया था। क्या किया था कि यदि हमारे पास सारणिक में कोई भी पंक्ति या फिर स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो 0 हुआ। ठीक, आइए अब आगे देखें। अगला गुणधर्म, गुणधर्म 5, वे क्या बता रहा है? यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 पदों के योगफल के रूप में लिखे गए हैं या फिर व्यक्त हों तो सारणिक को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। आइए इस उदाहरण से समझें। इस उदाहरण में हमें क्या दर्शाना है? ये जो सारणिक है इसका मान 0 है। गौर से देखेंगे, इस सारणिक में जब हम हल करेंगे तो हम अपना गुणधर्म लगा सकते हैं। इस गुणधर्म के जो अवयव हैं वे क्या हैं? पदों के योगफल के रूप में दर्शाए हुए हैं। तो हम उसको 2 सारणिक के योग में दर्शा सकते हैं। कैसे? देखेंगे, ये हमारी दूसरी पंक्ति को, इस दूसरी पंक्ति में हमारे पास जो अवयव हैं वे कैसे हैं? a जमा 2p, b जमा 2q, c जमा 2z। तो यानी हमने इस सारणिक को किसके रूप में व्यक्त किया? यानी ये किसके बराबर है? 2 सारणिक के योग के बराबर। और वे हमारे पास 2 सारणिक के अवयव आपके पास सामने हैं। स्पष्टतः क्या है? एक सारणिक बना a b c p q z। फिर से आप कहेंगे पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति इसकी क्या है? समान है। तो यानी इस सारणिक का जो मान है वह हो गया 0। अब दूसरा जो हमें मिला, ध्यान देंगे इसके अवयव क्या है? a b c 2p 2q 2z, p q और z। ध्यान देंगे फिर से इस सारणिक की क्या दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति वे क्या हैं? समानुपाती। फिर से ये क्या हो गया? हमारा सारणिक का मान 0। और 0 जमा 0 हमें क्या मिला? 0। यही हमें दर्शाना था कि हमारे को जो सारणिक दिया हुआ है इसका मान किसके बराबर? 0 के। वही हमने दर्शा दिया। ठीक, आइए अब आगे देखें। हमारा अगला गुणधर्म वह है गुणधर्म 6। यह क्या बता रहा है? यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या फिर स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिक का मान जो है वह वही रहता है, यानी वह बदलता नहीं। इसको हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं? ये किसके लिए? पंक्तियों के लिए, और CIJ वाला हमारा स्तंभ के लिए। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं R हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम अंग्रेजी में पंक्ति को रोज कहते हैं। ठीक, तो यही हमारा बतला रहा है। हमारा ये गुणधर्म लगाने पर जो सारणिक का मान है वह वही रहता है, बदलता नहीं। आइए उदाहरण देखें। उदाहरण में आपको सिद्ध करना है ये जो सारणिक है इसका मान हमारे पास कितना आ रहा है? 1/3। और इसको हम हल करेंगे किससे? इस गुणधर्म की सहायता से। आइए देखें इसका उत्तर। उत्तर निकालने के लिए हम कुछ संक्रिया लगाएंगे। हमने पंक्ति 2 और पंक्ति 3 में संक्रिया लगाई।
पंक्ति 2 में क्या किया, हमने पंक्ति 2 के अवयवों में से क्या किया, पहले हम पंक्ति 1 में के जो अवयव हैं उन्हें 2 से गुणा करेंगे और पंक्ति 2 के जो संगत अवयव हैं उनमें से घटा देंगे। ठीक, ऐसे ही पंक्ति 3 में पहले पंक्ति 1 में के जो अवयव है उसको 3 से गुणा करेंगे और पंक्ति 3 के जो संगत अवयव हैं उनमें से घटा देंगे। तो इस तरीके हम पंक्ति 2 और 3 में बदलाव कर रहे हैं। हम जानते हैं ये बदलाव करने पर हमारा जो सारणिक है इसका मान नहीं बदलेगा। ठीक, ये हमारा गुणधर्म बता रहा है। अब हमने पहली पंक्ति में कुछ भी बदलाव नहीं किया तो अवयव हमारे वही रहेंगे, देख सकते हैं ए जमा बी, ए जमा बी जमा सी। ठीक, अब दूसरी पंक्ति में पहला अवयव हमारा 0 आ रहा है। कैसे आया देखेंगे। हमने क्या किया, हमारे पास क्या था, पहले क्या निकालना था, पंक्ति 1 का अवयव ए लिया पहला, उसको 2 से गुणा किया। ठीक, कर दिया। पंक्ति 2 का जो संगत अवयव है यानी 2a उसमें से घटा दिया, क्या मिला, 0। वही देख पा रहे हैं हम। ऐसे ही हम पंक्ति 2 का दूसरा अवयव निकालेंगे, देखें कैसे मिला। क्या करना है हमें, पंक्ति 1 का जो अवयव है उसे 2 से गुणा, क्या किया। ठीक, अब इस अवयव को पंक्ति 2 के जो संगत अवयव है उसमें से घटाना है। ठीक, आप देख सकते हैं क्या मिला, 3a माइनस में 2a कितना मिला, 1a, 2b माइनस में 2b यानी ये 0 हो गया। हमारे पास अवयव क्या बना, a। ठीक, इसी प्रकार हमें ये अवयव जो तीसरा अवयव है दूसरी पंक्ति का वह भी मिल जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हमें तीसरी पंक्ति मिली और तीसरी पंक्ति के जो अवयव हैं वह क्या मिले, 0, 3a, 7a जमा 3b। ठीक, इसे अब हम और भी सरल बना सकते हैं। कैसे, कुछ और संक्रिया का इस्तेमाल करके। आइए देखें क्या किया। देखेंगे अब हम पंक्ति 3 के अंदर बदलाव कर रहे हैं। कैसा बदलाव कर रहे हैं, अगर हम पंक्ति 2 के अवयवों को 3 से गुणा करें और फिर पंक्ति 3 के संगत अवयवों में से उनको घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, देखेंगे। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में हमने कोई बदलाव नहीं किया तो उसके जो अवयव हैं वे समान हैं, देख सकते हैं हमने वही लिखा है, ए जमा बी, ए जमा बी जमा सी, ये पहली पंक्ति के अवयव, और दूसरी पंक्ति के अवयव 0, a, 2a जमा b। तीसरी पंक्ति का संक्रिया का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं हमें क्या अवयव मिले, 0, 0 और a। अब इस सारणिक में देखेंगे हम इसको पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति किसी के भी अनुदिश इसको प्रसरण कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें अधिकतम 0 आ रहे हैं। आप देखेंगे अगर हम इसे पहले स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करें तो हमें क्या मिल रहा है, सारणिक का मान a पहला स्तंभ और पहली पंक्ति के अवयव हटाने पर क्या मिला, a, 2a जमा b, 0 और a। इसको जो ये 2x2 कोटि का जो सारणिक है अब इसे हम हल करेंगे। देखने पर, हल करने पर हमें क्या मिला, a की घात 3, a का a से गुणा और 2a जमा b को 0 से गुणा करेंगे तो क्या मिला, 0 ही। तो यानी हमें सारणिक का मान कितना मिल गया, a की घात 3, और यही हमें दर्शाना था। ठीक, आइए अब आगे देखें। इन 2 बिंदुओं पे ध्यान देंगे। पहला बिंदु हमें क्या बता रहा है, यदि सारणिक में अगर हम किसी भी पंक्ति में के जो अवयव हैं उसे किसी अचर के से गुणा करें या फिर समान जो हमारी संक्रिया है वह हम स्तंभ में लगाएं तो इसके प्रयोग करने पर जो हमें सारणिक प्राप्त हो रहा है वह किसके बराबर है, जो पहला सारणिक है अगर उस सारणिक को हम क्या कर दें, अचर के से गुणा कर दें तो वह हमें किसका मान देगा, जो हमें
नया सारणिक मिला है। ठीक, दूसरे बिंदु हमें क्या कह रहा है, यदि एक साथ हम इस प्रकार जैसी जो संक्रियाओं का एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए तो हमें ध्यान देना चाहिए कि पहली संक्रिया से प्रभावित पंक्ति का अन्य संक्रिया में प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हम स्तंभ के लिए भी ध्यान रखें। ठीक, आइए अब आगे देखें। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज जिसके शीर्ष बिंदु हमें क्या दिए हुए हैं, ये 3, x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3। अगर ये 3 शीर्ष बिंदु हो तो आप क्षेत्रफल व्यंजक को इस रूप में लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं। और ध्यान देंगे हम इस व्यंजक को सारणिक रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने क्या किया है, जो शीर्ष बिंदु हैं वे क्या बने, पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ के अवयव। देख सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, और तीसरे स्तंभ के अवयव 1 रहेंगे, 1 1 और 1। इस पूरे सारणिक को हमने अचर 1/2 से गुणा किया। ध्यान देंगे ये सारणिक अगर हम पहले स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करें तो आप इसी व्यंजक को पाएंगे। ठीक, आइए कुछ विशेष बिंदु देखें। सबसे पहले पहला बिंदु, क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, कैसी राशि होती है, पॉजिटिव, इसलिए हम सदैव 1 यानी जो हमारा सारणिक था, ठीक, वह सारणिक का निरपेक्ष मान लेते हैं, यानी जो धनात्मक मान है वही लेते हैं। ठीक, दूसरे बिंदु पे ध्यान देंगे, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग करना है हमें। इस दूसरे बिंदु पे हम एक प्रश्न भी लेंगे, देखेंगे। अब आखिरी बिंदु देखेंगे, क्या दिया हुआ है इस बिंदु में, 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 0 होगा। आप जानते हैं अगर 3 संरेख बिंदु हैं तो हमारा त्रिभुज नहीं बनता, और अगर त्रिभुज नहीं है तो उसका क्षेत्रफल भी नहीं होगा, इसीलिए उसका जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह क्या होता है, 0। ठीक, आइए अब सवाल देखें। पहले सवाल में क्या देख रहे हैं, क्या दिया हुआ है हमें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु हमारे पास क्या क्या दिए हैं, 1 0 6 0 और 4 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। याद करेंगे व्यंजक को हमने सारणिक रूप में लिखा था, वह क्या था, याद करते हैं। जो हमारे शीर्ष बिंदु थे वे क्या बन गए, पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ के अवयव, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और आखिरी स्तंभ में सारे एक एक अवयव। ठीक, अब इसी प्रकार हम इसको इस तरह व्यक्त कर सकते हैं, यानी कैसे, हमारे पास पहला शीर्ष बिंदु क्या है, 1 0 है, तो यानी x1 और y1 यानी x1 और y1 का हमने मान भर दिया, क्या मिला, 1 और 0। इसी प्रकार दूसरे शीर्ष बिंदु का मान 6 0 और तीसरे शीर्ष बिंदु का मान 4 और 3। भरने पर क्या करना है, हल करना है। उसी प्रकार हमें व्यंजक मिला, आप इसको सरल भी कर सकते हैं अपने गुणधर्म लगा के, और देखेंगे सरल करने पर आपको क्या मिला, सारणिक का मान 15/2, क्षेत्रफल क्या हुआ, 15/2 वर्ग इकाई। ठीक, आइए अब एक और सवाल ले। सारणिकों का प्रयोग करके a 1 3 और b 0 0 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो यानी ये तो हमारा बना प्रश्न का पहला भाग,
और क्या प्रश्न मांग रहा है? और k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु D जिसका शीर्ष बिंदु यानी जिसका बिंदु क्या दिया हुआ है हमें k शून्य इस प्रकार है कि हमारा ABD त्रिभुज बना रहा है और इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 3 वर्ग इकाई। ठीक, यानी इस प्रश्न में हमने दो चीजें ज्ञात करनी है। तो आइए पहले भाग देखें। मान लीजिए AB पर कोई बिंदु PXY है। ठीक, क्या निकालना है हमें? रेखा का समीकरण। तो जो हमारा ABP है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? अभी हमने बिंदु में देखा था ABP ये सारे क्या हैं? संरेख बिंदु हैं। तो हमारा क्या निकलेगा? सारणिक का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह 0 है। ठीक, तो इसीलिए इस सारणिक का जो मान है वह किसके बराबर रख दिया हमने? 0 के। हल करने पे हमें क्या मिलेगा? समीकरण। देख सकते हैं अगर हम हल करेंगे इस सारणिक को, अब पहली पंक्ति से के अनुदिश प्रसरण करने पर आप पाएंगे क्या? समीकरण, और वह समीकरण क्या है? y बराबर 3x। ठीक, अब देखते हैं हमारा प्रश्न का दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या बता रहा है? हमारे पास बिंदु D दिया हुआ था और ABD क्षेत्रफल यानी किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना? 3 वर्ग इकाई। ध्यान देंगे A का शीर्ष बिंदु कितना, यानी इसके शीर्ष बिंदु कितने दिए हैं त्रिभुज के? ABD, A है 1 3, B है हमारा 0 0 और D कितना है? K 0। हमें क्या निकालना है? K का मान। ठीक है, अब हमने क्या किया? इस प्रकार हम लिख सकते हैं, क्षेत्रफल हमें ज्ञात है, हमें सारणिक के रूप में हमें पता है हम कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो उसी रूप में हमने लिख दिया। और ये किसके बराबर है? देंगे ±3। फिर से ध्यान देंगे, मैंने आपको बोला था हम प्रश्न लेंगे। जो हमारा दूसरा बिंदु था वह क्या बता रहा था कि हम क्या लेंगे जब हल करेंगे? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या लेंगे, तो वही हमने ली है। अब इसको हल करने पर आप क्या पाएंगे? आप देखेंगे हल करने पर सारणिक को हमने क्या मिला? -3 के बटे में 2 बराबर में ±3। अब क्योंकि हमारा क्या बना? 2 भाग बने। कैसे? -3 के बटे में 2 बराबर में 3 रखा एक बारी, और -3 के बटे में 2 बराबर में -3 रखा। हल करने पर आप देखेंगे एक बार हमें k का मान कितना मिला? -2, और दूसरी बार हमें k का मान 2, धनात्मक 2। ठीक, तो हमें k के कितने मान मिले? 2, वही हमने लिख रखे हैं, -2 और धनात्मक 2, यानी -2 और +2। ठीक, इसका जो हल है वह मैं आप पे छोड़ रही हूँ, ये आप करके देखिएगा। तो बच्चों, आज हमने इस सत्र में क्या क्या देखा और क्या क्या सीखा? हमने कई गुणधर्म देखे और साथ ही सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना भी सीखा। आशा करते हैं इस सत्र में आपको आनंद आया होगा, समझ आया होगा। धन्यवाद।